वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पिछले 8 वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम लोग लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, दैट इज पार्ट 9। इसमें हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जस्ट पहले जो वीडियो पार्ट 8 में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के बारे में, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में। इस पार्ट के बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, पहले तो हमें ये जानना है। तो वर्किंग कैपिटल जो कैश या कोई भी चीज जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो कैश बोल सकते हैं या कैश, एनी थिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। एक साल में अगर कोई चीज कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Current assets are those assets which is the normal routine of the business get converted into cash और cash equivalent within 1 year। कोई भी assets जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या जो ऑलरेडी कैश में है तो उसको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं, और करंट एसेट्स में जो हम पैसा लगाते हैं उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। करंट एसेट्स के एग्जांपल है इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। Apart from the investment in fixed assets, every business organization need to invest in current assets। हर बिजनेस को करंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जिस तरह उसको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है उसी तरह करंट एसेट में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अगर करंट एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस का जो डे टू डे ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। करंट एसेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट देन फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स जो होता है वो लिक्विड ज़्यादा होता है, मोर लिक्विड होता है, बट कंट्रीब्यूट्स लेस टू द प्रॉफिट देन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी के अर्निंग में, करंट एसेट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम किस तरह मैनेज करेंगे। वर्किंग कैपिटल के दो सोर्स हैं, एक लॉन्ग टर्म सोर्स है और एक शॉर्ट टर्म सोर्स है। दिज एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर करंट एसेट्स जो होता है वह कैश में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस। बिजनेस को ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। An asset is more liquid if it can be converted into cash quicker and without reduction in value। अब लिक्विड में भी मोर लिक्विड और लेस लिक्विड की बात है। जैसे कैश है तो मोर लिक्विड है, डेटर है तो लेस लिक्विड है, स्टॉक डेटर से भी कम लिक्विड है। तो इस तरह लिक्विड में भी कम और ज़्यादा लिक्विड हो सकता है। इनसफिशियंट इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जितनी ज़रूरत है उतनी इन्वेस्टमेंट अगर हमने नहीं किया मे मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारे पेमेंट वो कर नहीं पाएगा, पेमेंट ऑब्लिगेशन को पेमेंट नहीं कर पाएगा। हाउएवर दिज एसेट्स प्रोवाइड लिटिल और लो रिटर्न। लेकिन करंट एसेट्स जो है बिजनेस को बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाता है। हैंस अ बैलेंस नीड टू बी स्ट्रक बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसलिए हमें बहुत पैसा करंट एसेट में लगाना नहीं है और बहुत कम पैसा भी नहीं लगाना है, हमें एक बैलेंस मेंटेन कर। बहुत लगा देंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और कम लगाएंगे तो हमारी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। करंट लाइबिलिटी आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशन विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। जिस तरह करंट एसेट्स होता है उसी तरह एक करंट लाइबिलिटी भी होता है। जो एक साल के अंदर हमें पेमेंट ऑब्लिगेशन है, जो पेमेंट करना है, उसको हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर एक्सेट्रा। शॉर्ट सम पार्ट ऑफ करंट एसेट्स इज यूजुअली फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज, दैट इज करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स में हमें पैसा लगाना है तो करंट एसेट्स में जो पैसा लगाना है उसका कुछ हिस्सा करंट लाइबिलिटी से आता है जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म सोर्स बोलते हैं। जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स, एडवांस, बिल्स पेबल, एक्रूड डेप्रिसिएशन फंड एक्सेट्रा, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस करंट एसेट्स
करंट एसेट्स में पैसा दो तरह से लगता है, शॉर्ट टर्म पैसा भी लगता है और लॉन्ग टर्म पैसा भी लगता है। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म नहीं लग पाता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट में शॉर्ट टर्म नहीं लग पाता है। फिक्स्ड एसेट में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल ही यूज किया जाता है, लेकिन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म भी लगाया जाता है पैसा, और शॉर्ट टर्म का पैसा भी करंट एसेट्स में यूज किया जाता है। द रेस्ट ऑफ फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मतलब करंट एसेट्स में जो भी पैसा लगा होता है, कुछ तो करंट लाइबिलिटी से आता है और कुछ जो आता है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आता है, एंड इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब करंट एसेट्स का मतलब हुआ, करंट एसेट्स में दो चीज इन्वॉल्व होता है, एक तो करंट लाइबिलिटी इन्वॉल्व होता है और दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होता है। मतलब करंट एसेट्स में जो भी पैसा लगा है वो दो तरह के पैसा लगा है, करंट लायबिलिटी लगा हुआ है और दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। Thus, net working capital may be defined as the excess of current asset over current liability. Working capital का मतलब excess of current assets और current liability के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। किसी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, वो कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे वर्किंग कैपिटल का अमाउंट डिपेंड करता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस है। बिजनेस दो नेचर का होता है, एक ट्रेडिंग नेचर का, जैसे अब सीमेंट का दुकान है, सीमेंट बिक रहा है, और एक मैन्युफैक्चरिंग नेचर का जो प्रोडक्शन कर रहा है। तो दोनों में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट अलग होगा। द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली नीड अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उसको कम चाहिए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वर्कर उसके पास नहीं है, बहुत ज़्यादा पेमेंट ऑब्लिगेशन भी नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत वर्कर हैं, बहुत सारे फिक्स चार्जेज हैं, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। दिस इज बिकॉज देयर इज यूजुअली नो प्रोसेसिंग। ट्रेडिंग में तो ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होता है, इसलिए उसे कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। देयर फॉर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। सेल्स कैन बी इफेक्टेड इमीडिएटली अपॉन द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, समटाइम इवन बिफोर दैट। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा रॉ मटेरियल भी नहीं होता है, और सेल्स उसका आसानी से स्टार्ट हो जाता है, तो आसानी से उसके पास कैश आ जाता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स बिफोर एनी सेल बिकम पॉसिबल। कोई भी चीज़ सेल करने से पहले उसको रॉ मटेरियल को पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो सेल करेंगे। तो उसमें एक लंबा प्रोसेस है, तो जितना लंबा प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा पैसा का खर्च होगा। और ट्रेडिंग में तो प्रोसेस बहुत छोटा है, खरीद के लाओ और बेच दो, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ती है। अदर फैक्टर रिमेनिंग द सेम, ट्रेडिंग बिजनेस रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। मतलब इससे हमें एक कंक्लूजन आया कि ट्रेडिंग बिजनेस जो है उसको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल के बिजनेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा पेमेंट ऑब्लिगेशंस होता है। लेकिन जो स्मॉल स्केल के जो बिजनेस हैं उसको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके कम पेमेंट ऑब्लिगेशन होते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस में तरह तरह के सिचुएशंस आते हैं। एक समय ऐसा आता है कि बिजनेस पूरी ग्रोथ पे जाती है, फिर पीक पे पहुंच जाती है। फिर कभी एक समय ऐसा आता है कि बिजनेस बहुत नीचे जाती है किसी भी कारण से, कभी कभी डिप्रेशन में भी चली जाती है, फिर धीरे धीरे रिकवरी होती है, फिर वो एक्सपेंशन करता है, फिर पीक पे जाता है, फिर रिसेशन आता है। तो अगर डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन केस ऑफ बूम, दैट इज पीक, जब पीक का टाइम होता है, द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी लार्जर। इस समय सेल्स भी ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। देयर फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, इसलिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एज अगेंस्ट दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी लोअर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के समय कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन विल बी स्मॉल, क्योंकि इस समय सेल भी कम होता है और प्रोडक्शन भी कम होता है। सीजनल फैक्टर्स।
सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन पीक सीजन बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अब पीक सीजन में उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लिया अब जो भी उलन कपड़ों का बिजनेस है, उलन कपड़ों का बिजनेस है, उसको ठंडा के सीजन में उससे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अदर सीजन में उसे कम पड़ेगी। एज अगेंस्ट दिस, लेवल ऑफ एक्टिविटी एज वेल एज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी लोअर ड्यूरिंग द लीन सीजन। जब लीन सीजन होगा, जैसे अब पटाखों का बिजनेस है, तो इस समय दीपावली के आसपास का समय उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और समय उसे कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो सीजनल फैक्टर है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन का एक साइकिल होता है। जैसे गुड्स जब रॉ मटेरियल होता है और जब वो फिनिश गुड्स बनता है, इसके बीच का जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने का जो बीच का जो टाइमिंग है, टाइम गैप जो होता है, उसको हम लोग प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। अब ये टाइम गैप जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सम बिजनेस हैव अ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल। कुछ बिजनेस का बहुत लेंदी प्रोडक्शन साइकिल होता है। वाइल सम हैव शॉर्टर ऑन। किसी किसी का छोटा होता है, जैसे ब्रेड का है तो उसका प्रोडक्शन और फिनिश गुड्स कन्वर्ट होने में सिर्फ एक दिन लगता है। अब जैसे एरोप्लेन बनाने वाली कंपनियां हैं, उसका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में सालों लग जाते हैं। तो अब प्रोडक्शन साइकिल जिसका जितना बड़ा होगा उसको वर्किंग कैपिटल की उतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ड्यूरिंग द लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस। अब लंबा अगर होता है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, एक्सपेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। Consequently, working capital requirement is higher in firm with longer processing cycle। जिसका प्रोसेसिंग साइकिल ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी एरोप्लेन बनाने का बताया, तो उसमें प्रोसेसिंग साइकिल बहुत लंबा है, तो इसीलिए उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लोअर इन द फर्म विथ शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल। जिसका प्रोसेसिंग साइकिल छोटा है उससे कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। आपका बिजनेस कैसा है? आप अपने कस्टमर को क्रेडिट देते हैं क्या? उधार देते हैं क्या? अगर आप उधार देते हैं तो आखिर उधार देने के लिए तो आपके पास पैसे होने चाहिए, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट फर्म अलाउ डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स। दिस डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कंपटीशन। अब मार्केट में कैसा कंपटीशन है उसके हिसाब से लोग क्रेडिट अलाउ करते हैं। और दूसरा क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट का जो क्रेडिट वर्दिनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई लिबरल क्रेडिट पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी उधार दे, किसी कोई भी उधार मांगता है आप दे देते हैं, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उधारी नहीं देते हैं, सिर्फ कैश बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है क्रेडिट अवेल्ड। आपको उधार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी डिपेंड करता है। आपको रॉ मटेरियल उधार में मिल जा रहा है, आपको मटेरियल मशीनरी उधार में मिल जा रहा है, तो अगर चीज़ें आपको उधार में मिल जा रही है, जस्ट अ फर्म अलाउ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, इट ऑल्सो में गेट क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर। जिस तरह हम कस्टमर को उधार देते हैं, हमको भी सप्लायर से उधार मिल सकता है। तो अगर हम क्रेडिट अवेल करते हैं, क्रेडिट हमें बहुत ज़्यादा अवेल होता है, तो वर्किंग कैपिटल का हमें कम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ हमें उधार में आ जा रहा है। उधार में सामान खरीद करके बेच करके फिर पैसा वापस कर दे रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन हमें उधार में मिल नहीं रहा है, हर चीज़ हमें कैश में खरीदना है, हर पेमेंट कैश में ही करना है, देन इट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होता है? फर्म्स मैनेज देयर ऑपरेशन विथ वेराइड डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। फर्म्स के जो जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसको फर्म्स अपने एफिशिएंसी के साथ मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म्स मैनेजिंग इट्स रॉ मटेरियल एफिशिएंटली मे बी एबल टू मैनेज विद अ स्मॉलर बैलेंस। अगर आप सही तरह से अपने रॉ मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को सही तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो आप कम रॉ मटेरियल में ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिमिलरली, अ बेटर डेटर टर्नओवर रेशियो मे बी अचीव्ड ड्यूरिंग द अमाउंट टाइड अप इन रिसीवेबल। उसी तरह जिस तरह हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर है, उसी तरह डेटर टर्नओवर रेशियो अगर हायर है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। बेटर सेल एफर्ट में रिड्यूस द एवरेज टाइम फॉर विच फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज हेल्ड। अगर आपको सेल्स का आप सही एफर्ट लेते हैं, बेटर एफर्ट लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा अपने डेटर से। इससे क्या होगा, आपको गुड्स का, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री जितना भी आपने रखा है
वो आसानी से बिक जाएगा। तो आप हर जगह एफिशिएंसी की ज़रूरत है, पीपल में, प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी में। सच एफिशिएंसी में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब आप कितने एफिशिएंट हैं एज अ मैनेजर, आप कितने एफिशिएंट हैं, कितने एफिशिएंटली रॉ मटेरियल को मैनेज करते हैं, कितने एफिशिएंटली आप डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, कितने टेक्निकली आप सेल कर लेते हैं, टाइमिंग अच्छी तरह से रख करके। तो ये भी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को डिसाइड करता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इफ रॉ मटेरियल अदर रिक्वायर्ड मटेरियल आर अवेलेबल फ्रीली एंड कंटिन्यूअसली, तो हमें उसका ज़्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमें डर रहता है कि मार्केट में कहीं रॉ मटेरियल खत्म ना हो जाए, तब हमें स्टॉक करना पड़ता है। इफ हाउएवर रॉ मटेरियल डू नॉट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, हायर स्टॉक लेवल में भी रिक्वायर्ड। अब मान लेते हैं जरूरत ऐसा है कि रॉ मटेरियल मार्केट से गायब हो जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है, तो हमें खरीद कर रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खरीद खरीद कर रखना पड़ता है। तो वहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इन एडिशन, द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो रेलिवेंट। आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, और सप्लायर उसको रॉ मटेरियल देते देते अगर 2-3 महीना लगा देता है, तो टाइम गैप अगर बहुत बड़ा है, तब आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और टाइम गैप अगर कम है, आज आपने ऑर्डर दिया, शाम तक पहुंचा दिया, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ती है। लार्जर लार्ज द लीड टाइम, लार्ज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर। जितना ज़्यादा टाइम होगा, टाइम गैप जितना ज़्यादा होगा, जिसको लीड टाइम बोलते हैं, तो उतना ज़्यादा आपको वर्क स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर में आपके बिजनेस का कितना ग्रोथ होना है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। अगर ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इफ ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स अगर कम है, तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन कैसा है, बिजनेस में कंपटीशन क्या है। हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस में नेसेसिटी लार्ज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू मीट अर्जेंट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कस्टमर को पकड़ने का, कस्टमर को अपने क्लच में रखने का कंपटीशन चल रहा है मार्केट में। तो आपको अपने किसी भी कस्टमर को छोड़ना नहीं है, तो हर ऑर्डर को आपको प्रोसेस करना है, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। This increase the working capital requirement. Competitive may also force the firm to extend liberal credit terms discussed earlier. ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण आपको ज़्यादा उधारी भी देना पड़ सकता है, उसके कारण भी आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई जो बढ़ता है, तो बढ़ते हुए महंगाई में जैसे ही प्राइस बढ़ता है सामान का, तो ज़्यादा पैसा हमें चाहिए होता है, उसी उसी सामान को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस बिकम हायर विद द हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती जाएगी। It must, however, be noted that inflation rate at 5% does not mean that every components of working capital will change by the same percentage. अगर 5% इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो वर्किंग कैपिटल के हर एक कॉम्पोनेंट 5% राइज करेगा, ये जरूरी नहीं है। कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर सकता है। द एक्चुअल रिक्वायरमेंट सेल डिपेंड अपॉन द रॉ रेट ऑफ प्राइस चेंज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, लेबर कॉस्ट, सभी पे डिपेंड कर सकता है। फिनिश गुड्स एज वेल एज देयर प्रोपोर्शन इन द टोटल रिक्वायरमेंट। इसी के साथ ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और इसी के साथ ही यह चैप्टर भी समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।